तो ये क्या बताया था मैंने, कुछ बताओ हमको। मैम ये स्पर्मेटोजेशन का आपने बताया था, सीन इन प्यूसिना में और बेसिडोमाइसिटीज में, और आपने बताया था कि मतलब ये माइन्यूट सिंगल सेल स्पोर होते हैं और ये हैप्लॉइड होते हैं एंड नॉन मोटाइल होते हैं, नोन एज आपने बताया था स्पर्मेटिया होते हैं ये सब नॉन मोटाइल तो ये है ही है, ये अलग से एक हेडिंग है, ये बाकी ये सब हैप्लॉइड है। ये ये नहीं कि एन नॉन मोटाइल है, ठीक है, ये हम्म, मैंने हैप्लॉइड लिखा है, ये नॉन मोटाइल इसका करेक्टर है मेल का, ठीक है। आगे तो अब देखो ये जो मैंने बताया था ना, रिसेप्टिव हाइपी, ठीक है, ये भी एन होता है। अब देखो इसमें क्या होगा, ये ट्रांसफर होगा, होगा क्या, ट्रांसफर, तो आप लिखो ट्रांसफर, ये जो है ना फीमेल का, मेल और फीमेल का मतलब ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर ऑफ सॉरी क्या लिखा है ये, स्पर्मेटिजेशन, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, स्पर्मेटिजेशन होगा, ठीक है, स्पर्मेटिजेशन टू, मतलब स्पर्म कहाँ जा रहा है देख रही हो, कौन रिसिप्ट कर रहा है बेटा, फीमेल। है ना, ये साइन याद रखना, बार बार हर जगह लिखा नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। आप ये रखो ना, हम लोग हमेशा पॉजिटिव माइंड में रहते हैं, समझ जाओ, प्लस है ठीक है, तो इस तरह से सोचो। तो देखो ये हैप्पी में ट्रांसफर हो रहा है कैसे, थ्रो विंड, थोड़ा जल्दी जल्दी लिखते हैं ताकि जल्दी कवर हो जाए, ठीक है। थ्रो विंड वाटर किसके थ्रू होता है बेटा, इंसेक्ट, मतलब आप समझ जाओ, इंसेक्ट हुआ या वाटर हुआ या विंड हुआ, इन सब के थ्रू, ये ऐसे तो नहीं जाएगा, हवा या पानी, ये जो स्पोर जो है ना, किस तरह पॉलिनेशन होता है उस तरह होगा इन सब के थ्रू, ठीक है। तो मान लो ये बना हुआ है, ये आके इससे अटैच हो जाएगा और काफी लंबे प्रोसेस तक ये रहेगा, ऐसे नहीं कि आके बस इससे फ्यूज हो गया। ये देखो ये मेल का हो गया, ये फीमेल है ना, ये भी है ना, ये भी है ना, तो इसका न्यूक्लियस इसमें ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है ना, समझी। यस मैम। हाँ, ये इससे आके अटैच हो गया, ठीक। तो इसमें आप लिख सकती हो कि माइग्रेशन ऑफ contact contents into receptive hyphae, समझ में आ रहा है ना, है ना, रिसेप्टिव हाइफी से वो जाके क्या हो जाता है, माइग्रेशन मतलब होता है, तो वो उससे जाकर अटैच होता है, ठीक है। एंड थर्ड चीज लिख सकती हो आप कि ये क्या हो जा रहा है, डाई कैरियोटिक हो जाएंगे ना बेटा, ये इसमें चला जाएगा तो दो हो जाएंगे ना। यस मैम। हाँ, यहाँ पे मैंने सोने क्या है बस आप समझ जाओ, डाइकैरियोटिक फेज, ठीक, स्टेबलाइज्ड, मतलब n+n, ठीक है। चलो, तो ये तो हो गया। अब हम फिफ्थ देखते हैं, क्या देखते हैं, सोमेटोगेमी, या उसको बोलते हैं सूडोगेमी भी बोलते हैं। फिफ्थ मतलब समझ रही हो ना, ये जो फोर्थ मैंने पढ़ाया था सेक्सुअल में, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट डालो, हेडिंग डालो, क्या, सोमेटोगेमी या स्यूडो गेमी, ठीक। इसमें क्या होता है कि जो आपका हायर फंगी जो होता है, ठीक है, जिसमें मतलब आप बोल सकती हो सेक्स ऑर्गन, यहाँ पे लिख लो नो सेक्स ऑर्गन, क्या होता है, सेक्स ऑर्गन नहीं होता है, हायर है बट सेक्स ऑर्गन नहीं है, बट फर्टिलाइजेशन हो रहा है, सोच सकती हो, सोचो, इमेजिन करो कि सेक्स ऑर्गन तो है नहीं बट फर्टिलाइजेशन हो रहा है, कैसे,
इंटरेस्टिंग है कि नहीं? यस मैम। वो अभी समझ में आएगा, बट गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है। सोमेटो मतलब बताया था मैंने बेटा, सोमेटोगेमी मतलब क्या होता है? सेक्स ऑर्गन होता है। यस मैम। सोमेटोगेमी ऑटोगेमी बताया था ना, यस मैम। होता है क्या सेक्स ऑर्गन? इसमें नहीं होता मैम। सोमेटो में नहीं होता, हमारे में 22 वो होता है ना नो। क्रोमोसोम। यस मैम। यार सोमेटो का, इसमें सोमेटो। हाँ इसलिए तो नो सेक्स ऑर्गन लिखे हैं, नो सेक्स ऑर्गन लिखे हैं, ठीक है। नाम ही सोमेटोगेमी Yes, ऑटोगेमी मतलब होता है, ठीक है। तो देखो होता क्या है इसमें, सेक्स ऑर्गन नहीं है बट फर्टिलाइजेशन हो रहा है, क्या हो रहा है देखते हैं। क्या होगा इनमें? डायरेक्ट फ्यूजन। हाइपी का होगा, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे? हाइपी सेल्स का होगा, ठीक है ना। और इसको किस में देखा जाता है बेटा? एग्रीकस जानती हो ना? मैम क्या चीज? एग्रीकस। एग्रीकस। अब ये मत करना, इतना पढ़ चुकी हो, अब ये मत करना कि हमको नहीं मालूम। एग्रीकस अगर नहीं मालूम है यानी कि तुम रिवीजन नहीं कर रही। सिटीज में आता है। हाँ यस मशरूम मैम। खाती हो कि नहीं? यस मैम याद आ गया था। वही आता है ना, मशरूम ही इसमें आता है ना। यस मैम। ऑप्शन आ जाएगा मशरूम किस में आता है, बेसिडियोमाइसिटीज रहेगा तो आप लगाओगे ट्रिक। एग्रीकस होगा तो लगेगी, उसका साइंटिफिक नेम हो गया ना एग्रीकस, ठीक है ना। यस मैम। भूला नहीं बेटा। देखो इतना डीप पढ़ाने का मतलब ये है कि आपको हर एक चीज आना चाहिए, समझ रही हो? यस मैम। नहीं तो सब पढ़ाना बेकार है। मान लो अगर आपको इजी से इजी चीज नहीं आ रहा है तो रूट से पढ़ाने का मतलब क्या हुआ कि आपको हर चीज आना चाहिए। हाँ ऊपर ऊपर अगर आप पढ़ती तो होता कि नहीं आ रहा है, चलो कोई बात नहीं, है ना। रिवीजन अगर नहीं करोगी बेटा तो सब बेकार है, तो माइंड में रखे। ये होता है एक्सेप्शनल जो है वो रस्ट एंड स्मट है, ठीक है ना बेटा। ये भी आपका एग्जांपल ही है, जब रिवीजन करोगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे ये बेसिडियोमाइसिटिस का एग्रीकस मैंने बताया ना, उसी तरह रस्ट और स्मट भी है। मैं बताऊंगी नहीं, आप ढूंढना। देखो देखो इसमें होता क्या है कि जैसे ये हाइपी है ना, हो गया ना। यस मैम हो गया। देखो इस तरह एक मेल हो गया और एक, दोनों क्या हो गए? अटैच है। यस मैम। अटैच हो गए। अब इसमें क्या बन जाएगा? सेप्टम, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। अब देखो क्या होगा, ये प्लस हो गया मेल, ये माइनस, ठीक है। तो अब इसमें प्राइमरी माइसिलियम, मतलब ये मैंने माइसिलियम ही बनाया है ना बेटा। यस मैम। हाइपी बोलो या माइसिलियम बोलो, ठीक है। मतलब क्या वो आपका फंगी को ही बोलते हैं ना। यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, दोनों बॉडी चिपक गया है, देख रही हो ना। ऐसा तो नहीं है कि कोई सेक्स ऑर्गन दिख रहा है, वो उनका काम हो रहा है। सोमेटिक हाइफी सेल फ्यूज, फ्यूज हो गए। अब देखो क्या होगा, यस मैम। अब देखो फ्यूज होगा तो क्या होगा, ऐसे हो जाएगा। मान लो कोई एक पोर्शन इसका इनका फ्यूज हो गया, मान लो यही फ्यूज हो गया, माना ये पोर्शन क्या हो गया, फ्यूज हो गया, ठीक। हो गया। तो आप इस तरह कर सकती हो ना,
यहाँ का न्यूक्लियस, यहाँ का न्यूक्लियस, दोनों डाई हो जाएगा कि नहीं? यस मैम। ये ऐसे बना दो, बना सकते हैं ना ऐसे फिगर? यस मैम। हाँ, अब बाकी मान लो ऐसे। फिर मैं सिर्फ एक की बात कर रही हूँ, बाकी सब भी फ्यूज हो सकते हैं, ठीक है ना बेटा? तो फ्यूज होंगे तो क्या बना लेंगे, डबल बना लेंगे ना? यस मैम। तो ये देखो, तो आप लिख सकते हो क्लैम्प कनेक्शन, है ना? और ये क्या है, एन ये है और एन ये, दोनों मिलके क्या बना लेंगे? 2n। बना लेंगे, बताओ। डाई ना? यस मैम। लिख सकती हो ना सेकेंडरी, प्राइमरी मैंने इधर लिखा है, इधर लिख सकती हो सेकेंडरी माइसिलियम, मतलब डाई कैरियोटिक हो सकता है ना, एन प्लस है। हाँ, ये किसमें देखने को मिलेगा बेटा? पेजिजा एस्कोमाइसिटीज। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये जो है आप जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखा है ना, एग्रीकल्चर में तो देखने को मिलेगा ही, साथ में आपको इसमें भी देखने को मिलेगा। पेजिजा आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दीदी का पेजिजा किसका है तो आपको पता होना चाहिए, एस्को माई सिटीज, ठीक है, इसी का है ये। यस मैम। ऐसे आपको उसमें भी देखने को मिलेगा, इसमें भी देखने को। समझ में आ रहा है ना? ऐसे नहीं ना बस पढ़े जा रहे हैं। नो मैम, आ रहा है। हाँ भाई देखो, समझ के पढ़ोगे तो तुम्हारे लिए बेटर रहेगा ना बेटा। यहाँ पे ये बना लेना, ऐसे बन जाएगा। मान लो दोनों फ्यूज हो जाएंगे तो न्यू इंडिविजुअल इस तरह बन जाएगा, यही है सेकेंडरी माइसिलियम, बन जाएगा कि नहीं? यस मैम। डबल हो जाएंगे ना? हाँ ठीक है। तो आप देखो अब क्या होगा बेटा, ये बताओ, ये इंडोगेमी है कि एक्सोगेमी है? मैम ये हम्म मैम इंडोगेमी है। तो अब देखो, ये इसका दो पार्ट हो जाएगा, ठीक है? देखो समझते रहना, अगर कहीं छूटता है तो छोड़ देना, क्योंकि मेरे पास मैं स्क्रीनशॉट लेके रखी रहूंगी, आप ले लेना मेरे से, ठीक है? वीडियो भी भेज दूंगी, कर लेना, बट पहले समझना बहुत जरूरी है बेटा, ठीक है? यस मैम। हाँ, तो अब ये क्या बना देंगे, फ्रूटिंग बॉडी, क्या बनाएंगे बेटा? फ्रूटिंग बॉडी। फ्रूटिंग बॉडी पता है ना आपको? यस मैम। पता है ना? ये आपका हो जाएगा एस्को कार्प, एस्को स्पोर बनाएंगे, ठीक है? ये बनाएंगे बेसिडियो कार्प, सॉरी यहाँ पर भी कार्प ही होगा बेटा, ये एस्को कार्प बेसिडियो कार्प मैंने पहले बता रखी हूँ, मैं बताई हूँ कि नहीं? यस मैम, आपने बताया। रिवीजन करोगे तो इजी लगेगा, नहीं तो सब समझ में नहीं आएगा। तो देखो क्या होगा बेटा, ये एक पॉइंट में इधर लिख देती हूँ, ये सब क्या है, इंडोगेमी है, इंडोगेमी मतलब, ठीक है ना? और इसमें होता क्या है, एक ये बना है, एक ये बना है, तो मान लो ये ले लिए, फ्रूटिंग बॉडी हमको बनाना है ना, तो फ्रूटिंग बॉडी में क्या होता है, ये बाहर निकल जाएगा ना ऐसे, इसको ही बोलते हैं ना फ्रूटिंग बॉडी, फ्रूटिंग बॉडी। बोलते हैं कि नहीं? यस मैम। एनर्जी नहीं है क्या? है बोलो। मैम। इससे ये क्या बनाएगा, एस्कस, इसको क्या बोलते हैं, एस्कस ही बोलते हैं ना। इसमें क्या बन जाएगा, यस मैम। 1 2 3 4 5, मैंने एक बताया था ना कि ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, एस्को कार्प,
क्या है ये एस को कार्प जो मैं बना रही हूँ, ये अब इसके अंदर का जो ये है, तो इसको क्या बोलेंगे, एस को स्पोर बोलेंगे कि नहीं? यस मैम। समझ में आ रहा है ना? हम्म। स्पोर जो है ये एस को स्पोर, ठीक है। तो ये बताओ, ये मैंने बताया था ना कि पहले बेटा इसमें इनमें क्या होता है, मियोसिस होता है, ठीक है। तो ये आपके किस फॉर्म में होता है, ये 4 to 8 बताया था ना। यस मैम। माइटोसिस होगा, फिर उसमें मियोसिस होगा। तो मान लो अगर एक दो न्यूक्लियस में मियोसिस होता है तो 4 से 8 होगा कि नहीं होगा? यस मैम होगा। होगा ना। पहले तुम्हारा क्या हो जाएगा, माइटोसिस की, फिर उसका मियोसिस की, तो रेड्यूस हो जाएगा ना। समझ में आया? यस मैम। हाँ, तो इसका लिख लेना, यहाँ पे आप लिख सकते हो ना, कैरियो कैरियोगेमी लिख सकते हो ना, न्यूक्लियस फ्यूज हो रहा है ना बेटा। कैरियो मतलब है ना, फॉलो बाय, समझ जाओ, फॉलोड बाय मियोसिस। ठीक, ठीक है। अब देखो इसमें होगा तो बेटा क्या बनेगा, इसमें अगर मियोसिस होगा, यही प्रोसेस इसमें भी होगा, मैं इधर बना नहीं रही हूँ, ठीक है। उसमें बनेगा बेसिडियम। ये क्वेश्चन में आया था कि ये जो फ्रूटिंग बॉडी इसमें बेसिडियो कार्ब में क्या बनता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बेसिडियम बोलते हैं, ठीक है। फिर ये आगे जनरेट होगा और फिर न्यू इंडिविजुअल बनाएगा। समझ में आया कि नहीं? यस मैम। हाँ, तो ये जैसे है ना इसमें मियोसिस, ऐसे ही इसमें भी होगा। समझ में आया? यस मैम। जैसे मैंने सिर्फ इसका बता दिया बेटा, समझ लेना, ऐसे ही बेसिडियम इसका भी होगा, है ना। अब आगे करो, आगे आप लिख सकती हो। चलो बेसिडियम का एटलीस्ट मैं फिगर बना देती हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगी, एरो इधर देखोगी तो। अभी तो समझ में आ रहा, बाद में भूल जाओगी। जैसे जैसे ये हो रहा है ना, ऐसे इसमें भी होगा। मैं इसका फिगर बना देती हूँ, मतलब इसमें भी मियोसिस ही होगा बेटा, ठीक है। यस मैम। फिगर में इसका ड्रॉ कर देती हूँ। बेसिडियो का आपका फिगर कैसे बनाया था बताओ, इंडो होता है कि एक्सो होता है? यस मैम। इंडो होता है कि एक्सो होता है? तुमको नींद तो नहीं आ रहा है ना बेटा, नहीं समझोगी तो क्या होता है, ये इंडो होता है कि एक्सो होता है बताओ, तब मैं फिगर बनाऊंगी। ये पहले तुम पढ़ चुकी हो। फिगर इसका कैसा बनेगा बताओ? मैम एस को कार्ब के जैसे बनेगा। एक्सो है ना, यस मैम। ऐसे बनाया था ना, मैम ऐसे इन ऐसे बनाया था हाँ, ना। और उसके ऊपर ऊपर जीरो मतलब डॉट डॉट डॉट। ऐसे एक्टिव रहो ना, आवाज तेज निकालो, स्लो स्लो ना निकालो, तो सुनाई नहीं देता है। लिखो एक्सो गैमेस्ली, ठीक है। ये और ये क्या है, 1 2 3 4, कितना बनाते हैं, 4। 4 वेसिडियो, वेसिडियो क्या होगा, कार्प होगा कि स्पोर होगा? का स्पोर। 4 बनाएंगे ना कार्प के बाद, ठीक है। ऐसे ही इसमें ही मियोसिस होगा। समझ में आया कि नहीं? यस मैम। देखो फ्रेश माइंड से पढ़ोगी तो समझ में आएगा, फ्रेश माइंड से नहीं पढ़ोगी तो सब लगेगा यार क्या पढ़ रहे हैं। हो गया ना? यस मैम हो गया। चलो हेडिंग डालो, क्लास फाइकोमाइसिटिस, ठीक है, नया हेडिंग है। फाइको, फाइको मतलब लिखवाया था ना मैंने, फाइकोमाइसिटिस। फाइको मतलब क्या होता है?
बताओ जल्दी, बताओ जी, सुनाई दे रहा है? गरिमा, कहाँ गई? सुनाई नहीं दे रहा इसको, कहाँ गई? गरिमा, मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। तुम म्यूट करके रखी हो ना? अब आ रही है आवाज? यस मैम, थोड़ी कट रही फाइको है मतलब लेकिन। क्या होता है? फाइकोमाइसिटिस मतलब क्या होता है? मैम आपने बताया था कि वो मतलब लोअर फंगी में आते हैं, एलगी उसमें बताया वो था ना, माइसिटीज और जाइकोमाइसिटीज। एलगी बताया था ना। यस मैम। देखो, ये जो इसमें जो माइसिलियम है वो होता है एसेप्टेट। एसेप्टेट मतलब क्या होता है? विदाउट सेप्टा। हाँ, इसके एंड बोलते हैं एंड कोनोसाइट्स, मतलब इस तरह, इसी तरह ना। यस मैम। हाँ, इसका हैबिटेट क्या होगा? हैबिटेट क्या होगा? एक्वेटिक होंगे एक्वेटिक। एंड डिकेइंग। डिकेइंग मतलब क्या? सड़ा गला जो है, यस मैम। डिकेइंग वुड, जो लकड़ी, इन मॉइस्ट एंड डैम्प ऑन प्लांट। ठीक है, नहीं सॉरी, यस मैम। डैम्प एरिया होगा। ठीक है, ऑब्लिगेट होते हैं बेटा, ऑब्लिगेट, ऑब्लिगेट पैरासाइट्स ऑन प्लांट। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? यस मैम। अब मैम देखो, थोड़ा स्लाइड ऊपर। अब देखो कि इनका जो डिवाइड अगर हम करेंगे, ये पैरासाइट का, ठीक है, ये हो जाएंगे, ये आपके हो जाएंगे, एक हो जाएगा ओमाइसिटीज, दूसरा हो जाएगा जाइगोमाइसिटीज। नाम तो सुना ही है आपने। यस मैम। हाँ, तो इसको हम और क्या बोलते हैं ओमाइसिटीज को? ये इंपॉर्टेंट आता है, इसको बोलेंगे दी एल्गिल फंगी। किसको बोलते हैं? तो ओमाइसिटीज को बोलते हैं। और ठीक है, इसमें क्या होता है बेटा? आपका सेल वॉल क्या होता है? सेलुलोज का बना होता है, ठीक है, और वेजिटेटिव क्या होता है? रिप्रोडक्शन, फ्रैगमेंटेशन। पढ़ी हो कि नहीं? ये सब पढ़ी हो ना? यस मैम। हाँ, सब बताया, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बस लिखवा रही हूँ। ठीक है, आग, नहीं तो फिर से वही कहानी नहीं दोहराऊं, तुम बस रिवीजन कर लेना, ये सब आना चाहिए आपको। ठीक है, इसमें क्या होता है? सेल वॉल काइटिन का बना रहता है, ये सब मैं डिटेल आपको पढ़ा चुकी हूँ। इसमें भी क्या होता है? फ्रैगमेंटेशन होता है। अब इसका जो मेन है सेक्सुअल वाला, वो देख लेते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, ये आपका हो गया। ठीक, फ्रैगमेंटेशन तक हो गया, आगे चलते हैं।
देखो इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, पहले तो ए सेक्सुअल, फिर क्या होगा, सेक्सुअल होगा ना। तो इसमें लिखो जाइगोमाइसीटीज जो होता है, इसमें स्पोरेंजियो स्पोर बनता है, यानी कि इसमें देखने को मिलेगा, अभी मैं पूछूंगी तो तुम भूल गई होगी। इसमें क्या होगा, स्पोरेंजियो स्पोर्स, यानी कि इसको और बोल सकते हैं एप्लेनो स्पोर्स। ये आपको देखने को किसमें मिलेगा, क्लेमाइडियो, ठीक है, क्लेमाइडियो में देखने को मिलेगा, और ओडिया लगा लिखा था, ओडिया कहीं। यस मैम। हाँ ठीक। अब इसमें देख लो, इसमें क्या होगा, इसमें आपका होगा ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है, पहले एसेक्सुअल मैं इधर बता दे रही हूँ। ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें किसके थ्रू होता है बेटा, जू स्पोर होता है ना, जू स्पोर, यानी कि क्या बोलते हैं, पेलेनो स्पोर्स भी बोलते हैं, ठीक है। अब इनमें सेक्सुअल देख लेते हैं, दोनों में ये सेक्सुअल हो गया ना। सेक्सुअल देख लेते हैं, सेक्सुअल में क्या होगा, इसमें गैमेटेंजियल अभी पढ़े ना हम लोग, पढ़े हैं कि नहीं, गैमेटेंजियल कोपुलेशन या कंजुगेशन, ठीक है। चलो इसमें देख लेते हैं, इसमें क्या बना रहता है, ठीक है। इसमें आपका ये समझ रही हो ना, ये एसेक्सुअल का है और ये किसका हो गया, सेक्सुअल का। अब हम इसका सेक्सुअल पढ़ लें। यस मैम। इसमें क्या होगा आपका कि सेक्सुअल अगर इसका हम पढ़ेंगे तो देखेंगे, इसका बनता है गैमेटेंजियल कांटेक्ट से बनता है। इसमें कॉपुलेशन दो तरह का मैंने गैमेटेंजियल बताया था ना बेटा। यस मैम। एक तो कांटेक्ट था, एक तो कॉपुलेशन था ना, एक तो सिर्फ कांटेक्ट होके ही ना फ्यूज हो रहे थे। यहाँ पे कांटेक्ट होंगे और यहाँ पे क्या होंगे, ट्यूब बनाएंगे, ठीक है। और इसमें क्या होता है, ऊ स्पोर्स, ठीक है, ऊ स्पोर्स कौन सा साइट लेता है, म्यूसिस होता है ना, यस मैम। है ना। चलो और इसमें क्या होगा, इसमें इसमें भी तो म्यूसिस होगा, लेकिन जाइगोस्पोर में होगा, है ना, साइट ऑफ म्यूसिस, ठीक है। अच्छा आगे देखते हैं, तेजी से भाग नहीं ना रहे हैं जी, समझ में आ रहा है ना तुमको। यस मैम। हाँ इसको क्या बोलते हैं बेटा, जैसे मैंने इधर बताया ना आपको, एल्गी फंगी बोलते हैं, उसी तरह इसको क्या बोलते हैं, दी कंजुगेशन। देख लो इसमें कंजुगेशन ही हो रहा है ना, यस मैम। कंजुगेशन फंगी हो रहा है, ठीक है। ये पॉइंट मैंने लिखवाया था पहले, समझ में आया। अब थोड़ा इन लोग का एग्जांपल लिख लेते हैं, हो गया, हटाओ। यस मैम हो गया।
अब इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं बेटा, हो गया ना? कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं। इसका एग्जाम्पल लिखते हैं, वो माई सिटीज और जाएगो, यही पढ़े रहते ना? यस मैम। इसका हो जाएगा एल्विगो, सुना होगा नाम, लिखवाया है मैंने, कैंडिडा। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, एग्जाम्पल क्वेश्चन ये आता है एमसीक्यू में, नीट के एग्जाम में कहीं से भी पूछ लेगा, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा ना। व्हाइट रस्ट आप कौन से फेरा किसमें होता है, तो आपको पता होना चाहिए। देखो इससे जो डिजीज होता है, डिजीज इससे जो बीमारी होता है एल्बिगो कैंडिडा से, उसको बोलते हैं व्हाइट, प्लांट वगैरह में जो होता है, रस्ट ऑफ टू सी फर्स, ठीक है? यस मैम। जो डिजीज होता है, ये डिजीज का नाम है, ये जो मैम जो प्लांट में होगा, हाँ, व्हाइट रस्ट ऑफ टू सी फर्स, ठीक है? फंगी पड़ रहे इसमें, ठीक है? सेकेंड आप देख सकती हो, सेकेंड लिख लो, ये मैं किसमें बता रही हूँ, समझ रही हो ना? यस माई सिटीज में मैम। फाइटो सॉरी फाइटोफथोरा इन टेंस, ठीक है? तो इसके थ्रू कौन सा बीमारी होगा, सब एग्जांपल है, इसके थ्रू जो बीमारी होगा वो लिखो, लेट ब्लाइट पोटैटो, इंपॉर्टेंट है पोटैटो। ये एक बार हुआ क्या था ना, जो पोटैटो जो होते हैं ना, उसमें जो बीमारी होता है लाइट कलर ब्लैक या कुछ भी उसमें, मतलब देखने से समझ में आ जाएगा कि बेकार है, खराब। तो इसको बोलते हैं फैमिन ऑफ आयरलैंड। एक बार हुआ था, भूखमरी हो गया था यहाँ पे, ठीक है? आलू की बहुत ज्यादा कमी हो गई थी, इसलिए इसका नाम दे दिया गया था, ठीक है? यस। अब देखो ये हो गया ना, एक और हेडिंग लिखो, सेपरो नेट। अभी मैं एक ट्रिक बता दूंगी याद करने का, ठीक है? अभी इसको लिखवाती हूँ, पहले से पहले ये लिख लो, जाएगा मैं एक्सरसाइज का बताओ एग्जांपल। अब मैं ये लिखवाऊंगी नहीं, तुमको मालूम होगा, एक एग्जांपल बता दो, खाली पढ़ाया था मैंने, लाइफ साइकिल भी बनाया था, जल्दी पढ़ सकते। राइजोपस। हाँ, म्यूकर राइजोपस, सही। म्यूकर राइजोपस। लाइफ साइकिल बना के तुरंत याद आ गया। हाँ, तुरंत याद आ गया। नाम भी याद भी रखो ना, किसमें आता है, यस। क्योंकि ये सब जितना जो पढ़ रही है ना, ऐसे ही आएगा, म्यूकर किसमें आता है, राइजोपस किसमें आता है, ऐसे ही आएगा, समझ जाओ। एमसीक्यू कहीं से भी उठा के दे देगा, तो आपको तो मेन नाम याद रखना है ना। यस मैम। तो म्यूकर से जो होता है, गोबर होता है ना, गोबर, डंग, डंग पे होता है, या तो पिन मोल्ड उसको भी बोलते हैं, ठीक है? यस। पिन मोल्ड। और इस पे जो होता है राइजोपस पे, ब्लैक ब्लैक बोलो, सॉरी, ब्रेड पे हो जाता है ना, काला काला फंगस जो दिखता है, यस मैम। ब्लैक ब्रेड। खुद तो बीमारी फैला रहे हैं, हम लोग का दिमाग खराब कर रहे हैं, पढ़ो इन लोग को, ठीक है?
समझ में आया कि नहीं ये बताओ? यस मैम, आगे। निकोर आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? डंग पे। और ये आपको हम्म। काला ब्रेड, जो ब्रेड पे काला काला फंगस उगा देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इस माइंड पे रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब एग्जाम्पल। अभी मैं ट्रिक के थ्रू बताऊंगी, ठीक है? आगे देखो, आगे इसका लिख लो। ये जो होता है थर्ड मैंने लिखा है सैप्रोलेजिना, ये जो होता है सैल्मोन डिजीज। कहाँ होगा? गिल्स किस में होता है? फिश। नाम ये किसका है? फिश का ही है ना? यस मैम। अब देखो याद करने का तरीका मैं बताती हूँ। दो फाइटोपथेरा, थोड़ा, ठीक है, लेट। फॉरेन कंट्री में बेटा लेट नहीं चलता, एकदम टाइम टू टाइम पे जो काम होना है टाइम पे ही होगा। हम लोग जैसे नहीं कि 9 बजे बोल रहे हैं 9:30 बजे बैठ गए, ठीक है? यस मैम। ऑफिस जितना बजे जाना उतना बजे ना जाए, आधा घंटा और लेट जाए, इसलिए लिख रहे हैं। ये ट्रिक मैं बता दूं, थोड़ा लेट कैंडिडेटा से क्या बोल सकते हैं? कौन सा शहर बोल सकते हैं? बताओ। मैम। कैंडिडा से किसी शहर का नाम निकाल सकती हो, जैसे मैंने थोड़ा सा थोड़ा बोल दिया। कनाडा। हाँ कनाडा बना सकते हाँ, हैं। कनाडा, ठीक है। अगर कनाडा Yes, ma'am. में थोड़ा लेट पहुंचोगी तो क्या हो जाएगा? क्रूसीफर्स हो जाएगा, मतलब क्रूशियल हो जाएगा। समझ रही हो? Yes, ma'am. क्रूशियल होगा तो जो तुम्हारा ये है, क्या कहते हैं, लेग, पैर जो है, ठीक है, पैर या गिल्स हो गया, उसमें क्या हो जाएगा? बीमारी हो जाएगा। तुम्हारा मतलब हाथ पैर तोड़ ताड़ के बराबर कर देंगे सब। थोड़ा सा लेट अगर पहुंचोगी तो क्या करेंगे सर? तुम्हारा हाथ और या जो भी मुंह, गिल्स को मान लो मुंह तोड़ के बराबर Yes. कर देंगे सर। समझ गई? याद करने का Yes, अच्छा yes. तरीका है ना? याद हो जाएगा ना एग्जाम्पल इस तरह? Yes, मैम, हो जाएगा। अब बाकी तो मैंने वो तुमको बताया था ना, नेहास पार्टीज हाँ, yes, बताया था ना, उसको याद रखना, ठीक है? आगे देखते हैं। शिवा इधर आओ। ठीक है, तो आगे देखो। अब एडिन डालो एस्कोमाइसिटीज। ये किसके बारे में पढ़ रहे थे हम लोग? ये पैरासाइट डाला है ना, मतलब इसके थ्रू जो डिजीज फैल रहा है। फाइकोमाइसिटीज पढ़ रहे थे हम लोग, अब कौन सा पढ़ेंगे? एस्कोमाइसिटीज, नया एडिन एस्कोमाइसिटीज, ठीक है? सब मिक्सअप तो नहीं हो रहा है? समझ में आ रहा है ना क्या चीज कहाँ पढ़ रही हो? Yes, मैम। इसको और क्या बोलते हैं? मैंने लिखवाया था डिसेक फंगी, लिखवाया होगा ना? Yes, मैम। ये इसका लिख लो। ये क्या होता है? ये हायर होता है, ये लोअर नहीं होते हैं, हायर। आ जाएगा ऑप्शन में कि एस्कोमाइसिटीज लोअर है कि हायर फंगी है? हायर। ठीक है। क्वेश्चन तुम्हारे ऊपर बनाने के ऊपर है कि कैसे क्वेश्चन बन सकता है, कैसे आ सकता है। जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो समझ में आएगा।
जो जो पढ़ते जाओ क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ। ठीक, सेप्टेड ब्रांचेड, ठीक है। यस ये होते हैं मल्टी सेलुलर, बट ईस्ट जो होता है वो एक्सेप्शनल होगा, यूनिसेलुलर होगा। ठीक है, समझ में आया? यस मैम। फिगर इसका ऐसे बना लो। ये क्या हो गया, यूनि है कि मल्टी है? यूनि। मल्टी का तो पता है, एक्सेप्टेड हटा दो, ठीक है। सेप्टा नहीं होगा उसमें। हाँ चलो, हैबिटेट लिखो। मैं बहुत जल्दी से लिखवा रही हूँ ताकि ये पूरा हो जाए जल्दी से। मेरा भी मन वो हो गया है कि कब खत्म हो। ठीक है, मैम इसके बाद प्लांट वो एनिमल किंगडम पढ़ा दीजिए। हाँ एनिमल किंगडम पढ़ाएंगे। ठीक है, डिकम्पोजर्स मतलब क्या होता है? जो डिकम्पोज करते हैं किसी भी चीज को। सड़ा गला के यस मैम। पटक जो होता है। पैरासाइट होगा और कोपोरोफिलस, मतलब ये कहाँ देखने को मिलेगा? डंग में, गोबर में, ठीक है। यस। हाँ, अब इसका सेल वॉल किससे बना होता है? काइटिन का। मोस्टली आपका फंगी जो होता है काइटिन का ही होगा, ठीक है। सेल वॉल जो होता है ना बेटा? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसा होगा हमेशा? मैं पूरा कहानी नहीं लिख रही हूँ, बस मेन लिखवा रही हूँ, ठीक है। हो गया ना? और इसका एसेक्सुअल, ये इसलिए लिखवा रही हूँ ताकि आपके माइंड में हो, बार बार ताकि समझ में आए, ठीक है। कोनिडिया के थ्रू होता है, ठीक। और सेक्सुअल, के थ्रू होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये हो जाएगा आपका सोमेटोगेमी, अभी पढ़ा है ना? यस मैम। एक तो सोमेटोगेमी होगा, दूसरा हो जाएगा डाइकैरियोटिक। फेज होता है जो कि शॉर्ट्स होता है, शॉर्ट्स लीड, ठीक। एन प्लस एन मैंने को पायरिनेमा आता है बेटा, ये जो डाई वाला लिखे ना, इसमें आपके आते हैं पायरिनेमा, मैंने नाम लिखवाया है, याद है कि भूल गई? ये मैटेंजिया में एग्जांपल लिखवाया था, कॉन्टेक्ट। हाँ, और इसमें क्या हो जाएगा? दूसरा क्या हो जाएगा? एक ही हो गया। दूसरा इस्ट भी लिखवाया था जो कि कंजुगेशन होगा, ठीक है। तीसरा लिख सकती है एस्को, एस्कोलोबुलस लिखवाया था, एस्कोबोलस लिखवाया था, याद है? एस्कोबुलस। हाँ लिखवाया था, मत करो, ठीक है। इस पर मैटेंजिया नहीं लिखवाया था जी, अभी पढ़ी हो ना? यस मैम, पढ़िए। पढ़ी हो कि नहीं? इस पर मैटेंजिया, अभी तो स्टार्टिंग हम उसी से किए ना, इस पर मैटेंजिया। यस मैम। जी में है, देखना एक एग्जांपल होगा इसको बोलस, ठीक है ना? इसका लिखो, किसका, सॉरी, सोमेटोगेमी का लिखो।
सोमेटोगामी अभी पढ़ा है ना मैंने, किसमें बताया अभी? किसका एग्जाम्पल होगा? एस्कोकार लिखवा है ना? यस मैम। एस्कस, हैप्लॉइड, सब होता है ना उसमें, फ्रूटिंग बॉडी। शेक लाइक, एस्कोस्पोर्स, सब लिखवा है ना? यस मैम। ये सब आएगा इसके अंदर, ठीक है ना? चलो लिख लो। ये होते हैं बेटा, मोटाइल स्ट्रक्चर होता है इसमें कि नहीं होता, बता? होगा मैम। कैनेडिया जो है ना, ये आपका सिंपल कंट्रोल फेज होता है, ठीक है? इसको कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है? एक हेडिंग डाल लो, ये इसमें लिख लो कि ये जो होते हैं, जो एस्कोमाइसिटी जो पढ़ रहे हैं हम लोग, ये होते हैं मोटाइल स्ट्रक्चर। क्या होगा? डू नॉट अकर इन द लाइफ साइकिल। कहाँ पे लिखवाएं बताओ? यहीं पे लिखवा दे रहे, इंपॉर्टेंट डाल दो, ठीक है? यस मैम। इसके बारे में लिख रहे हैं। हाँ, किसके बारे में पढ़ रही हो ये बताओ? एस्कोमाइसिटीज पढ़ रहे हैं। हाँ, उसी के, ठीक है? हो गया ना? एक से मैम स्लाइड ऊपर थोड़ा सा, ठीक है? यस मैम। यस मैम, हो गया। हो गया? यस मैम। एक सेकंड, अब इनका कुछ एग्जांपल देख लेते हैं बेटा। किसका एग्जांपल देख रहे हैं? किसके बारे में पढ़ रही हो? हाँ, सोमेटोगैमी नहीं, एस्कोमाइसिटीज का जो पढ़ रही, हाँ, क्या होगा एग्जांपल? कैंडिडा। अभी सबके बारे में मैं बता रही हूँ कि कौन सी बीमारी किससे फैलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? पहले नाम लिख लो, फिर सबके बारे में लिखो। पेनिसिलियम तो आपको पता ही होगा, क्या है पेनिसिलियम? एंटीबायोटिक। हाँ, किसने सर्च किया था? जो कि आता है हमेशा क्वेश्चन में, किसी की भी एग्जाम में आ सकता है। पेनिसिलियम को सबसे पहले किसने सर्च किया था? अलेक्जेंडर ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अभी लिखवाते हैं, ठीक है? ठीक है ना बेटा? यस मैम। हो गया? चलो लिखो फिर।
हाँ पहले शुरुआत हम लोग पेनिसिलिन से ही करते हैं। पेनिसिलियम को पीसीई में लिख दे रही हूँ ऐसे, ठीक है। पेनिसिलियम नोटेटम, ठीक है। इस एंटीबायोटिक को अब इसके अंदर कई तो आएंगे ना। यस मैम। ढूंढा था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक। आया समझ में? यस मैम। और ये क्या है? फर्स्ट एंटीबायोटिक है, ठीक। फर्स्ट एंटीबायोटिक, ठीक है। यस मैम। समझ में आया? चलो इसका देखते हैं, ईस्ट का देखते हैं। कैरो नाम सुना है ना, माइसिस सेकेरोमाइसिन। सर्विसिया, सर्विसिस, ठीक है। जो कि होता है कहाँ कहाँ होता है बताओ? इसका यूज कहाँ कहाँ होता है? मैम ब्रेड सब में बनाने के लिए यीस्ट डालते हैं। क्या क्या? ब्रेड और और ब्रेड कहाँ बनता है? फैक्ट्री को क्या बोलते हैं? मैम किसको? ब्रेड लेने हम लोग कहाँ जाते हैं? किसके दुकान पे जाते बेकरी। हैं? तो क्या होगा, ये कहाँ का होगा? बेकर्स। बेकर्स। और क्या होता है जी? बेवरेज होता है ना, बेवरेज होता है ना, ये अल्कोहल वगैरह जो होता है, बियर। उसमें भी यीस्ट होता है मैम। एथेनॉल, एथेनॉल सुना है ना? यस मैम। ये सबको सड़ा गला के क्या क्या करते हैं, ईस्ट, ठीक है। ठीक है, सबको फर्मेंटेशन किया जाता है ना बेटा। अब जैसे कि मान लो आलू हो गया या तुम्हारा ये चावल हो गया, इन सबको सड़ाया गलाया जाता है बहुत कई दिन तक, फिर उससे तुम्हारा वो किया जाता है शराब वगैरह, चाहे अंगूर हो गया चाहे फ्रूट हो गया, समझ रही हो? यस मैम। बहुत ही मतलब उसको एकदम सड़ा डालो, सड़ जाएगा तो उसको वही लोग ड्रिंक में पियेंगे, ठीक है। यस मैम। तो आगे देखते हैं, हो गया ना, लिख ली ना? यस मैम लिख ली। आगे इनका देख लेते हैं। एक होता है, एक और नाम लिख लेना बेटा, ये पेनिसिलिन में एक और नाम लिख लेना, जो कि कमर्शियल प्रोडक्शन, मतलब कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए यूज किया गया था। ढेर सारे एंटीबायोटिक वगैरह जिस तरह बिजनेस के तौर पे लोग यूज करते हैं ना, कमर्शियल मतलब क्या हुआ, जो अपना व्यवसाय करने के तौर पे, ठीक है। तो एक और था पेनिसिलियम क्राई, पेनिसिलियम क्राई सोगेमस, ठीक है। इसको यूज किया गया था कमर्शियल, ठीक, प्रोडक्शन ऑफ पेनिसिलिन, ठीक है ना? समझ में आया? यस मैम। हाँ, अब इन तीनों के बारे में देख लेते हैं।
नीरोस्पोरा आ जाएगा एग्जाम्पल। नीरोस्पोरा किसमें पाया जाता है? देखो ड्रोसोफिला के बारे में जानती हो कि नहीं? प्रोसोफिला, नो मैम। एक इंसेक्ट है बेटा, जिस तरह मक्खी होता है ना, मक्खी हाउस यस टाइप मैम। हाँ। टाइप का एक ड्रोसोफिला होता है। जानती जब तुम पढ़ोगी ना, तो जो साइंटिस्ट सब थे ना, सब ना जितना एक्सपेरिमेंट वगैरह जो करते थे वो ड्रोसोफिला पे करते थे, ठीक है? यस मैम। जिस तरह तुम ड्रोसोफिला को जेनेटिक का मतलब मेन वो मानती हो, इसलिए इसी पर इस कहावत का वो हो गया कि नीरोस्पोरा जो है इसको ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्रोसोफिला प्लांट किंगडम। तुमको पता होना चाहिए, आ जाएगा ड्रोसोफिला, ठीक है ना? ये ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम, समझ रही हो? जिस तरह Yes, उसको ma'am. ज्यादा अहमियत दिया गया है, उसी तरह इस न्यूरोस्पोरा को बोला जाता है कि ये एज ए कैसे यूज हो रहा है, एज ड्रोसोफिला प्लांट किंगडम की तरह इसको यूज किया जा रहा है। मतलब इसका जो ट्रीटमेंट है जो भी हो, लाइक जिस तरह ड्रोसोफिला को जेनेटिक में ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, हाँ समझ रही हो? ड्रोसोफिला को लोग ज्यादातर रिसर्च में यूज करते हैं, तो आप लिख लो ये यूज इन, ऐसे ही हम न्यूरोस्पोरा को यूज करते हैं इसमें। क्या पढ़ रहे हैं अभी हम लोग? क्या पढ़ रहे हैं बेटा? एस्कोमाइसिटीज ना? यस मैम। हाँ, तो उसमें यूज किया जाता है, ठीक है? मैम। इस फंगी को एज अ मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, ठीक है? यूज इन जेनेटिक रिसर्चर, ठीक है? यस मैम। जेनेटिक रिसर्च लिख सकती हो, जेनेटिक रिसर्च, ठीक? यस मैम। गया। अब इनका देख लो, समझ में आया कि नहीं? यस मैम। अब इनका देख लो। मैम फिर ये ड्रोसोफिला हम प्लांट किंगडम में पढ़ेंगे इसके बारे में? नहीं नहीं, जेनेटिक में, मैंने जेनेटिक में बताया ना, जेनेटिक है आपका बॉटनी में, जेनेटिक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, वैसे जेनेटिक है इनहेरिटेंस वगैरह, ठीक है? यस मैम। उसमें ड्रोसोफिला आप पढ़ोगे, ठीक? अब देखो, अब ये जो है एस्परजिलस जो है, इसका यूज किया जाता है हाँ, दो तरीके से लिख लो। एक मान लो विड, विड क्या होता है? घास फूस जो होता है। यस मैम, जो अनवांटेड प्लांट्स। विड ऑफ लेबर राइट, ठीक है? और एक होता है, ए से मैं लिख दे रही हूँ, एस्परजिलस नाइगर, ठीक? नाइगर होता है जो कि, ठीक है, एस्परजिलस जिसका यूज किया जाता है। नाइगर आप हाइफी भी लिख सकते हो आप, ठीक है बेटा? नाइगर ऑफ हाइफी, ये सिर्फ नाइगर ही लिखो। इसको क्या बोलते हैं? एस पर, अरे यार क्या लिख रहे हैं? एस्परजिलोसिस, ठीक है ना? यस मैम। इसको यूज करते हैं लंग्स, लंग्स डिजीज में यूज किया जाता है बेटा इसको, ठीक है? लंग्स डिजीज में इसको यूज किया जाता है।
क्योंकि ये सब हम जो पढ़ रहे हैं वो ट्रीटमेंट ही पढ़ रहे हैं ना, मतलब Yes, इसका ma'am. यूज जो है कहाँ कहाँ कौन कौन सा कहाँ यूज हो रहा है, ठीक है। अब देखो एक लिख लो, एक और पॉइंट डाल लो, ये कैंडिडा नहीं होगा बेटा, सॉरी। पहला जो मैंने लिखवाया है ना, ये लिख लो क्लेविसेपस, ठीक है, पर इसका होता है cause ergot रूट में आई थिंक करता है, ठीक है, डिजीज करता है रूट में। एक होता है LSD is obtained I think नार्कोटिक है, सॉरी मैं इसको थोड़ा देख के तुमको बताऊंगी कि नार्कोटिक होगा कि क्या होगा। मैम ये LSD क्या होता है? हाँ LSD तुम्हारा वही जो इसको जो फंगस जो है ना, जो ये फंगस है उसको मतलब अब यही तुम्हारा क्या कहा जाता है, ट्रीटमेंट में कोई यूज किया जाता है। उतना मैंने डिटेल इसका नहीं देखा है, ठीक है। यस मैम. हमारा नार्कोटिक, एक सेकंड इसको तुम छोड़ देना, मैं देख के बताऊंगी, ठीक है। क्या था मैंने क्या पढ़ा था, इतना चीज यार माइंड में रखना पॉसिबल हो नहीं पाता जल्दी, ठीक है। तो आई थिंक नहीं इसका मैं देख के बताऊंगी क्या चीज है। आगे देखते हैं, ठीक है। अब हेडिंग डाल लो, नहीं हेडिंग ना डालो, इसी में एक दो पॉइंट और लिख लो। मैं तुमको ये बता दूंगी ऑप्शन कहाँ से इसको, नेकोटीज होता है कि क्या होता है नहीं समझ में आ रहा है, एन से ही कोई नाम है, बट मैं देख के बता दूंगी, देख के बताऊंगी। एक दो पॉइंट और लिख लो आप, और इसको आप यूज कर सकते हो उस पे, वो जो एग्जांपल था ना नेहास के पार्टीज, यस मैम. हाँ तो उसको आप एक एक पॉइंट मतलब एन से न्यूरोस्पोरा, उसको एक एक पॉइंट लेके आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है। ठीक है. हाँ दो पॉइंट और लिख लो इंपॉर्टेंट, एक 6 मोरेल, ये उसमें नहीं हो पाएगा, जो ट्रिक है ना उसमें ये नहीं आ पाएगा। ये जो होता है मोरेला. मोर केला, ठीक है। और एक और लिख लो, मैं नाम इसलिए लिखवा दे रही हूँ कि बाई चांस कहीं से आ गया तो आपको ये नहीं होना चाहिए कि मैंने ये तो नाम ही नहीं देखा है। ये आपको किसमें देखने को मिलेगा, ट्यूबर में, ट्यूबर्स, ठीक है। यस मैम. मतलब अब ये दोनों क्या होते हैं, जिस तरह हम लोग एस्कोकार्प खाते हैं ना, ये भी एडिबल होते हैं, ठीक है, एस्कोकार्प की तरह, ये ठीक है। भी मशरूम है एक टाइप के. हाँ मशरूम है, बट हम लोग ये मशरूम नहीं खाते हैं, हम लोग वो खाते हैं जो एस्कोकार्प वाला बताया था ना मैंने, यस मैम. हाँ एस्ट्रोडियोमाइसीट्स वाला, ठीक है। तो ये भी होते हैं, ये भी एडिबल होते हैं, बट हम लोग ज्यादातर वही खाते हैं, ठीक है। क्योंकि मशरूम में भी बेटा कई तरह का पॉइजन वाला भी मशरूम आता है ना, ठीक है। यस मैम. मशरूम खाने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है पॉइजनस, क्योंकि मार्केट में यार पैसा कमाने के लिए लोग कुछ भी बेच दे, कुछ भी करते हैं, है ना। यस मैम. आगे लिखो, चलो अब तुम्हारा टाइम भी हो गया ना, ठीक है। चलो आज के लिए इतने ही रखते हैं,
आगे मैं बताऊंगी। आज आज तो पूरे दिन फ्री हो ना? यस मैम, मैं फ्री हूँ, हाँ ठीक है, तो रात को फ्री हूँ, शाम को भी फ्री हूँ। हाँ ठीक है, तो मैं बताऊंगी कि दोबारा क्लास जब लेने के लिए, ठीक है? यस मैम। ओके बाय। बाय मैम, थैंक यू मैम। मोस्ट वेलकम।